Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video session we were reading the chapter The Shehnai of Bismillah Khan. So as the title also defines, it contains two main themes, शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान, और किस तरीके से शहनाई बिस्मिल्लाह खान के साथ में जुड़ी हुई है और बिस्मिल्लाह खान जो है उनकी लाइफ में शहनाई का क्या रोल है, ये हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी रीड किया है. वी रेड दैट हाउ बिस्मिल्लाह खान बिकेम मोस्ट ऑनर्ड एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन not only in India but also in foreign countries. Then he awarded with many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna also. And in the last session we were reading that national awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ठीक है, यानी कि उनको इन सारी चीज़ों से नवाजा जा चुका है. और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उनको हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है भारत रत्न का, उससे भी उनको सम्मानित किया गया है. एंड विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड. जब वो भारत रत्न अवार्ड जो है वो उन्होंने अपनी चेस्ट पे लगा रखा था और उनकी आँखों में थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो उभर आया था और एक रेयर हैप्पीनेस जो देखने को मिलती है, उसके साथ में उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए. दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे रिच ट्रेडिशन है, यानी कि परंपरा है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक. और उन्होंने ये कहा कि इवन जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, जो वेस्ट साइड के लोग हैं, वो भी हमारे यहाँ पर म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को आप भी म्यूज़िक सिखाइए. ओके, so in spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. So in spite of, के बावजूद भी, having travelled ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूम लेने के बाद में भी, ट्रैवलिंग करने के बाद में भी, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उनको खान साहब नाम से जाना जाता था या बुलाया जाता था. इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव. बनारस और डुमराव ये दो जगह हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो दो जगह है वो हमेशा उनके लिए जो मोस्ट वंडरफुल, बहुत शानदार जो टाउन है दुनिया के, वो ये दो हैं उनके लिए. A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. एक बार उनके स्टूडेंट ने कहा कि वो ये चाहता है कि वो एक शहनाई स्कूल जो है USA में ओपन करें और बिस्मिल्लाह खान उसके हेड हों. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया बिस्मिल्लाह खान को कि वो वहाँ पर जो बनारस का एटमॉस्फेयर है वो सारा का सारा क्या करेगा, रिक्रिएट करेगा, और वहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं वो वैसे के वैसे टेम्पल्स जो है वो वहाँ पर बना देगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन खान साहब जो है उन्होंने यही बोला कि इतने तुम एबल हो कि यहाँ से गंगा रिवर को भी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे. लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में ये कहते हुए उन्हें याद किया जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि इसीलिए जब भी मैं किसी विदेशी राष्ट्र में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हमेशा, मेरे दिल से यही इच्छा रहती है कि मैं कब हिंदुस्तान को देखूँ. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. जब मैं मुंबई में भी होता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो गंगा को, बनारस को केवल फॉरेन कंट्री से याद करते हैं. वो इवन वो कहते हैं कि जब मैं मुंबई में भी होता हूँ तो भी मुझे बनारस और होली गंगा जो है उसी के बारे में याद आती है. एंड while in बनारस I miss the unique मठ ऑफ डुमराव. और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं किस चीज़ को मिस करता हूँ, डुमराव को. Okay, so Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath
टेम्पल। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, उसको उन्होंने बहुत ही एफर्टलेसली क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और कि एक डिवॉट है, डिवॉट कौन है यहाँ पर, कि वो एक रिलीजन में बिलीव करते हैं, और वो रिलीजन कौन सा है, मुस्लिम, ठीक है, वो मुस्लिम है। और वो क्या है, नेचुरली प्रे द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और वो बड़े ही अपने स्वभाव से आराम से आकर काशी विश्वनाथ टेम्पल में बैठते हैं और शहनाई प्ले करते हैं। तो ये हमारी कल्चरल हेरिटेज ही है कि एक कट्टर मुस्लिम हिंदू जो है, स्ट्रॉन्गली जो अपने रिलीजन में बिलीव करता है, सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे रूल ऑबे करता है, वो भी एक क्या करता है, हिंदू टेम्पल में जाके शहनाई प्ले करता है। देन शेखर गुप्ता जो है उसका देखिए, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता ने बिस्मिल्लाह खान से एक बार पूछा था कि जब पार्टीशन हुआ था, हमारा जो हिंदुस्तान है वो दो टुकड़ों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान में, तो आप और आपकी फैमिली जो है, क्या उन्होंने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान आंसर करते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. देखिए कितना सुंदर आंसर किया है बिस्मिल्लाह खान ने कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी बनारस को नहीं छोड़ना चाहेंगे, और केवल ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान भी गया हूँ। वो पाकिस्तान गए थे जहाँ पर वो केवल 1 घंटे के लिए रुके, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा है, और हिंदुस्तानी जो लोग थे, इंडियंस जो थे, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको उन्होंने सलाम वालेकुम कहा है, और इसी के साथ में वो एक ज़ोरदार ठहाका लगाते हैं। तो कितनी सुंदर बात है कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है और हमारी जो यूनिटी है वो सबसे ऊपर है। दैट इज़ वाई ही वॉज अवॉर्डेड बाय द मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारत रत्न। देन यू हैव द क्वेश्चन एंड आंसर, यहाँ पर आपको टिक द राइट आंसर करना है, एंड देन फाइंड द वर्ड्स इन टेक्स्ट विच शोज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फीलिंग्स अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो। टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक के बारे में वो क्या सोचते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाइए। फिल्म बर्ड के बारे में उनकी कोई सोच अच्छी नहीं है। देन माइग्रेटिंग टू द USA, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बनारस भी नहीं छोड़ना चाहते थे, मुंबई में भी नहीं रहना चाहते थे। सो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। देन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो फिल करने हैं। औरंगजेब ने शहनाई पुंगी क्यों बैन की थी? क्योंकि उसमें एक श्रिल साउंड था, और शहनाई पुंगी से किस तरीके से डिफरेंट है उसका अपीयरेंस बताना है इसमें आपको शहनाई का। देन वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हमारी जो वेडिंग्स होते हैं और जो हमारे टेम्पल्स हैं वहाँ पर। ओके, सो व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रेक? सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पर उनको ब्रेक मिला था। देन वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 को? रेड फोर्ट पे उन्होंने बजाया था। और ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों था? ऑब्वियसली क्योंकि इस दिन हमने क्या किया था, हमारी जो फ्रीडम है वो गेन की थी। देन वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA? वाई सो? बिकॉज ही वॉन्ट टू लिव इन इंडिया ओनली, in Banaras. Find at least 2 incidents in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खान loves India and Banaras. पहली, वो कहीं भी फॉरेन में रहते थे तो उनको गंगा के घाट की याद आती थी, और सेकंड वो मुंबई में भी थे तो उन्हें रिवर गंगा और बनारस की याद आती थी, और अगर वो बनारस में भी रहते थे तो वो जो है अपने गाँव डुमराव को जो है मिस करते थे। सो टुडे वी हैव जस्ट completed our second part also of second chapter. Thank you.